दोस्तों, दुनिया में कौन सा इंसान ऐसा है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता है। ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उनकी भी लाइफ स्टाइल हो जाए। कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी एक अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी हो जाए। लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाए कि पैसों की किल्लत की वजह से हमको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, पैसों की वजह से हमें किसी भी चीज को लेकर कंप्रोमाइज ना करना पड़े और कम से कम पैसों की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे ना रह जाए। फिर क्या कारण है ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करने के बाद भी वो अमीर और कामयाब नहीं बन पाता। आखिर रीजन क्या है, मैक्सिमम लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज इस वीडियो में रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 डिफरेंसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, इसका रीजन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसों की इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब तक हम पैसों की इंपॉर्टेंट को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि पैसे से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशनल वीडियोस भी देखने से नहीं मिलता। मोटिवेशनल वीडियो का असर तो इंस्टेंट रहेगा, बाकी बाद में खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता। दोस्तों, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के 5 डिफरेंसेस ये है। पहला, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब का गरीब ही रह जाता है। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी वो अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते हैं और वह पूरी लाइफ भर पैसे के लिए ही स्ट्रगल करते रहते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और पंकज नाम के 2 बंदे जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम किया करते थे। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क का होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे दिया करते थे। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज्यादा लकड़ियां होती थी। वह उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता था। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लग गया और साल भर के बाद ही वह सैकड़ों बंदों को काम पर रख लिया। इसलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देखरेख ही करनी होती है। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है, इसलिए वो आज भी गरीब रह गया। दोस्तों, अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट की ओर, रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो वो अपने पूरे पैसे को भी दांव पे लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी भी डरता नहीं है। उसे लगता है कि फेल हो गया तो भी कम से कम तो सीख मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह ही। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चलिए तीसरे माइंडसेट की ओर समझते हैं, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुक पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट चीज है, क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी का भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतें, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक पढ़ने पर ज्यादा जोर देते हैं, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते हैं। चौथा माइंडसेट, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसे का। एक अमीर माइंडसेट का बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वो अपने पैसे को नए स्किल्स, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाढ़ी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौक की चीजों पर खर्च करता है और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चे को बंद करके बचे हुए पैसे को कुछ नए सीखने या कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके। पांचवा और आखिरी माइंडसेट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा, चाहे वो जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी दोगे तो वह उसे 100 रुपया बनाने के बारे में सोचेगा। पर जो पुअर माइंडसेट के बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो ज्यादातर चांस ये होती है कि वो उस पैसे को फालतू की चीजें जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, मोबाइल और नशा में ही उड़ा दे। इसलिए अगर अमीर बनना हो तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल पंकज की तरह, क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा कर भी नहीं सकता। इसलिए तो बिंद्रा सर भी कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच ज्यादा दूर तक जाने नहीं देता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 5 माइंडसेट के बारे में बात किया। अगर इन सभी चीजों को फॉलो करते हो तो जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।